गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात जो चल रही थी, ये चेतना की बात चल रही थी, अणु और परमाणु की बात चल रही थी। किसी भी चैतन्य तत्व को अगर व्यक्त करना है तो व्यक्त करने के लिए अणु और अणु का भी जो सूक्ष्म रूप है उसे परमाणु कहते हैं। सब कुछ उसी में बनता है। चेतन शक्ति और गतिशीलता उसी के साथ जुड़ी हुई है। अब मैं एक बात कहूंगा, जहां गतिशीलता है वहां प्रतीति है। प्रतीति माने आभास होना, और चेतना का और प्रतीति का अटूट संबंध है। चेतना का और प्रतीति का अटूट संबंध है। अगर प्रकट होता है तो प्रतीति में पहले आता है, तब प्रकट होता है। जिसमें प्रतीति होने लगी वहां चेतना की गति होने लग जाएगी। अपने प्रति सर्वशक्तिमान के प्रति प्रतीति अगर आपको होने लग जाए, सर्वशक्तिमान के प्रति अगर प्रतीति आपको होने लग जाए, तो आप ये कहना कि सर्वशक्तिमान का संबंध आपकी चेतना के साथ जुड़ गया। जो निर्बलता आपके जीवन में है वो सबलता में परिवर्तित होने लग जाएगी। निर्बलता सबलता के अंदर परिवर्तित होने लग जाएगी और उसी के अनुसार उसका जीवन व्यक्त और प्रकट होने लग जाएगा। अच्छाई या बुराई, उसी की प्रतीति आपकी चेतना में होती है। आप जप करते हैं, उस जप के अंदर तरह तरह का प्रकटीकरण होने लग जाता है। वो है जिसका संबंध हमारे स्वभाव के साथ जुड़ा है। अपने प्रति इस प्रतीति की स्थापना करने का जो प्रयास है वो आत्मज्ञान के आधार पर अग्रसर होता है, जिसका उपाय आत्मचिंतन के सिवाय और क्या हो सकता है। आत्मचिंतन के सिवाय क्या हो सकता है। शुभम बेटा, आदमी अपनी स्थिति को खुद बिगाड़ता है और अपनी स्थिति को खुद ही बनाता है। जैसे जैसे उसकी चेतना में संकल्प की शक्ति आने लग जाएगी, वैसे ही वैसे उसकी चेतना में निखार आने लग जाएगा। ये क्षेत्र
एक ऐसा क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र कहूं, जो व्यक्ति बेसुध हो जाता है, गफलत में चला जाता है। गफलत में व्यक्ति कुछ 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 बोलता रहता है। पर जब उसकी चेतना के अंदर स्थिरता आती है तो उसकी पकड़ चेतना के ऊपर हो जाती है। चेतना का चेतना के साथ संबंध है और चेतना का चिंतन के साथ संबंध है। अभ्यास पाते ही अविरल, असंदिग्ध, अतर्क और अविकल्प गति होने लग जाती है। वो जो गति होती है, आत्मशोधन की प्रक्रिया वहीं से चलती है। तभी मनुष्य में आत्मज्ञान का दिव्य प्रकाश आप से आप विकीर्ण होने लग जाता है। दिव्य शक्तियां आकर के उसको स्वयं वरण करती हैं। दिव्य शक्तियां उसको आकर के स्वयं वरण करती हैं। और वह असाधारण से असाधारण, सामान्य से दिव्य और व्यष्टि से समष्टि रूप में होकर के संसार के लिए आश्चर्य का साधन बन जाता है। ऐसा व्यक्ति योगी, संत, महात्मा अथवा सिद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उस स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मैं फिर से कहूंगा, आत्मज्ञान ही व्यक्ति का जीवन का सर्वोपरि, सर्वोच्च लक्ष्य है। जिसने इस लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं दिया, भौतिक संसार के लोभ मोह में, विषय वासना में उलझा रहा, और विभूतियों की उपेक्षा कर दी। उपेक्षा करने के कारण वो उस नरक रूपी अज्ञानता में पड़ा रह जाएगा। ऐसा मान लीजिए उसने जीवन का सारा मूल्य खत्म कर दिया, अपनी कीमत को ही खत्म कर दिया। जो अवसर परमात्मा से संबंध स्थापित करने और उससे बहने वाले दिव्य प्रकाश को ग्रहण करने की योग्यता उपार्जित करने के लिए हमको मिला है, नासमझी के कारण हम उसको बर्बाद कर देते हैं। अज्ञानता में जो उपार्जन होता है वो बुराई का ही होता है। योग्यता उपार्जित करने के लिए ये जीवन हमको मिला है, उसे अज्ञान के अंधकार में अटकते भटकते ना बेकार करें। ये भूल
मनुष्य जैसे विवेकशील प्राणी के लिए अनुचित और अवांछनीय है। इस अविवेक को त्याग कर हर भटकते हुए व्यक्ति को शीघ्र से शीघ्र अपने लिए सत्य मार्ग को चुन लेना चाहिए। और सत्य मार्ग को चुनने के लिए अपने स्वभाव के अंदर समाई हुई उन बुराइयों को हटाने का प्रयास करना चाहिए। कोई लूट करके भगवान को नहीं ले सकता। कोई भगवान को हड़प नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, परंतु अपने गुणों का मूल्य देकर के उसको प्राप्त किया जा सकता है। अपने गुणों का मूल्य देकर के उसको प्राप्त किया जा सकता है। आप बेटा अज्ञानता में बढ़ ही नहीं सकते रीता, ये हमारी अज्ञानता ही है जिसमें हम खोए हुए हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण उसकी कीमत पूरी दुनिया की कीमत देकर के भी चुकाई जा सकती है। एक सेकंड की कीमत पूरी दुनिया की कीमत देकर के चुकाई जा सकती है। आदमी की जिंदगी में जब उसका सौभाग्य जगता है तो उसकी कीमत कोई कीमत नहीं है, बेशकीमती है वो। एक बार समय बीत गया दोबारा नहीं मिलता, इसलिए भूल को सुधारने में जितनी जल्दी शीघ्रता की जाए उतना ही हितकर होगा। मनुष्य की महत्ता इस जीवन में अपना सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करना ही है। मनुष्य जीवन की यही महत्ता है कि इसी जीवन में अपना सर्वोच्च पद प्राप्त कर जाए। नहीं तो इतना तो कर ही ले कि बुद्धिमानी किसमें है। जो जीवन शेष है, जो अभी अपने अधिकार में है, उसको सत्य पथ पर जितना नियोजित कर सके, ज्यादा से ज्यादा जितना नियोजित कर सके उसको करना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना चाहिए। अपेक्षित अभियान का तारतम्य आगामी जीवन को बनाना है। अपने आगामी जीवन को बनाना है। सभी लोग भ्रांत धारणा अपनी चेतना के अंदर काम करती रहती है। शरीर के छूटने के बाद उसके साथ जुड़ी हुई हर बात यहीं छूट जाती है, किंतु सत्य इससे सर्वथा भिन्न रहता है। वो नहीं पीछा छोड़ता, वो नहीं पीछा छोड़ता। शरीर छूट जाने पर जीवन का अंत नहीं होता। जीवन तो एक अनंत अविच्छिन्न प्रवाह है जो सदा सर्वदा एक तारतम्यता के साथ प्रवाहित होता रहता है। जीवन अगर है, इसका कभी नाश नहीं होता।
जीवात्मा इस स्थूल लोक को त्याग करके उसके पश्चात आने वाले लोक के लिए नए आकार को धारण करके पूर्वतः अपने जन्म को आगे बढ़ाती है। जीवात्मा का परमात्मा की ओर अग्रसर होने का एक यही विधान है। वो कूदकर अथवा छलांग लगा करके पूरे पथ को पार नहीं कर सकती। उसको पार करने के लिए अपने उन विकारों को मिटाना पड़ेगा जो उसके जीवन के साथ जुड़े हैं। क्रम से सोपान, अनुसोपान या कहिए सीढ़ी उस पर पैर रखती हुई, अच्छाई की सीढ़ी पर पैर रखती हुई आगे बढ़ती हुई चली जाती है जीवात्मा। पिछले दिनों आपको ये क्लियर किया गया कि उस परमात्मा की चेतना की एक चिंगारी हमारी आत्मा है, जिसमें परमात्मा के सभी गुण विद्यमान हैं। बुराइयों के आवरण के कारण वो ढके हुए हैं, निष्क्रिय हैं। अगर हमको उनको क्रियाशील करना है, जो प्रतीति अभी आपको कही है, वो प्रतीति के द्वारा आपको आभास होता है, वो अंदर से बोलता है क्या सही है और क्या गलत है। हर आदमी को गलत काम करने के बाद ये आभास होता है कि मैंने गलत किया है। जी, मन यही है। साकार संसार का ज्ञान ही मन है। साकार संसार का ज्ञान ही मन है। मन और कुछ नहीं है, उसी ज्ञान से पैदा हुआ है और उसी के मन की गति इच्छा है। मन की गति इच्छा है, यानी कि इच्छा से मन की गति है। मन मजबूर करता है क्योंकि इच्छा मजबूर करती है। इसलिए मन को जब तक नियंत्रित नहीं किया जाएगा, मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ेगा। किसी भी चीज को करने से पहले उसकी इच्छा पैदा होती है और इच्छा ही प्रतीति है। यथावत सूक्ष्म संस्कारों के रूप में जीवात्मा के साथ जो सत्य है वो जुड़ा रहता है। अभी कहा ना, शरीर के साथ सब कुछ छूट जाता है, परंतु सत्य साथ नहीं छोड़ता। और वही संस्कार बनकर के जीवात्मा के साथ लगा रहता है और वही एक जन्म को छोड़ करके दूसरे जन्म का निर्धारण करता है। बिल्कुल ठीक बात है। मन का आकर्षण ही अहंकार का कारण बनता है और ये अहम ही है जो आवरण के रूप में हमारी चेतना के ऊपर चढ़ा रहता है। हमारी अपनी सारी गतिविधियों का निर्धारण यही हमारी सोच करती है। जीवन का बहुत बड़ा भाग बेकार इसी के कारण चला जाता है और आदमी कहता रहता है अब हो गया आगे नहीं करूंगा, अब हो गया आगे नहीं करूंगा, परंतु मानता नहीं है क्योंकि इच्छाओं का दबाव उसकी चेतना के ऊपर रहता है। जीवन का
बचा हुआ शेष भाग जो सत्प्रयास के द्वारा आरंभ किया जाना चाहिए, कम से कम जो चला गया वो तो चला गया, आगे के लिए तो अच्छा किया जाए। ये सत्प्रयास अपने पूरे परिणाम के साथ में आपके जीवन में आकर के प्रवेश करता है। जो आपके जीवन की, आपकी सोच को, बस इतना है, मन को नियंत्रित कर लिया जाए। और वो किससे होगा? जप के द्वारा होगा। जप के द्वारा होगा। इसलिए ध्यान लगा करके, मन के साथ ध्यान लगा करके जप को किया जाए। अब ध्यान कर लें। शांत, दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य, सविता, गायत्री का प्राण, सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व, उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का।
प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन, मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण, ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण, वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन।
प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रभेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण।
पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, योग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय।
ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े और मुखमंडल पर फिराएं। आज की बात समाप्त।